मुल्क में महंगाई के सितम बढ़ गए। अशाए खुरनोश की किरानी ने आवाम की कमर तोड़ दी। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। प्याज 200, अदरक 700, लहसुन 340, भिंडी 175 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। मुर्गी के गोश्त की कीमत को भी पड़ लग गए। चिकन 700 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फल खाना आम आदमी के लिए ख्वाब बन गया। सब्जियों के बाद फलों की कीमतों में इजाफे से भी शहरी परेशान हो गए। केला 260 रुपए दर्जन, अनार 550, सेब 300 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। महंगाई के सताए अवाम दुहाइयां देने पर मजबूर। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद चेयरमैन नैब तैनात। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब PTI ने चेयरमैन नैब की तकर्री को मुतनाज़ करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं चेयरमैन नैब की तकर्री का अमल मुतनाज़ है। अदालत PTI अरकान के इस्तीफ़ों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी। तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर नामजद कर चुकी है। नए चेयरमैन नैब की तकर्री में हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत का अमल कानूनी एतबार से नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने रज़ाकाराना तौर पर अपने अहलिया और बच्चों के असासे जाहिर कर दिए। दस्तावेजात के मुताबिक कनाल रोड लाहौर में उन्होंने एक पुराना घर किराए पर दे रखा है। उनके बैंक अकाउंट में 4,13,30,856 रुपए हैं, जबकि एक फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में 41 लाख रुपए से जायद रकम मौजूद है। जस्टिस फायज ईसा की 2018 में आमदन 1,51,13,972 रुपए थी, जबकि उन्होंने साल 2018 में 22,916 रुपए टैक्स अदा किया। जस्टिस काजी फायज ईसा और अहले खाना के असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। इमरान खान ने इख्तलाफात भुला दिए, सबसे बात करने को तैयार। कहा खुद पर हमला करने वालों को भी मुआफ करने को तैयार हूँ। मुझे पता है कातलाना हमले में कौन कौन मुलव्विस था, लेकिन फिर भी सबसे बात करने को तैयार हूँ। सियासतदान सबसे बात करता है, किसी से नाराज नहीं होता, लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं उनसे कैसे समझौता होगा। जनरल बाजवा ने कहा कि NRO दे दूं, मैं कौन होता हूं अवाम का पैसा उनको माफ़ कर दूं। खिताब में कहा कि मौजूदा हुकूमत मईशत नहीं संभाल सकती। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं होगा। मैं तोते की तरह बार बार कहता रहा कि इलेक्शन कराओ। इमरान खान का आइंदा हफ्ते PTI उम्मीदवार फाइनल करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसाक डार पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा बड़ा शोर मचाया था कि डॉलर 200 से नीचे लाऊंगा, अब खदशा है। इमरान तारी का ट्रक ड्राइवर समेत पकड़ा जा चुका। इल्ज़ाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। नून लीग की शनाख्त और जमात को मिटाने वाले खुद मिट गए हैं। पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हैं। मरीम नवाज के मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। गुजरांवाला में इजलास से खिताब करते हुए कहा मुश्किल मुआशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। साजिशियों की साजिश है कि मईशत ना संभले, लेकिन हमेशा की तरह शेर ही कौम को मसाइल की दलदल से बाहर निकालेगा। मरीम नवाज ने मजीद कहा इलेक्शन हो या फस्तायत का मुकाबला, गुजरांवाला सबसे आगे है। पुलिस की भारी नफरी की रात गए जमान पार्क के अतराफ में गश्त। ज़राए के मुताबिक पुलिस मुमकिना तौर पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने पहुंची। इंतजामिया की जानिब से इमरान खान को जमान पार्क ग्राउंड में जलसा करने से भी रोका गया। दूसरी जानिब पुलिस ने कहा कि हमने पतंगबाजों के क्रैकडाउन के लिए गश्त किया। PTI कारकुनान की भी बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर पहुंच गई, शदीद नारेबाजी करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे, गवर्नर तारीख का फैसला न कर सके। गवर्नर गुलाम अली की इलेक्शन कमीशन का खत मिलने की तस्दीक। CNN से बात करते हुए कहा कि कल रात 7:30 बजे खत आया। खत सरबमोहर और सेक्रेटरी के नाम है। मैं खत खोलने का मजाज नहीं, सेक्रेटरी छुट्टी पर है, खुद आकर खोलेगा। खत खोलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन से तारीख पर बात होगी। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, मुजव्वज़ा तारीख वो देंगे। ख्वाहिश थी कि सदर ममलकत, मैं और इलेक्शन कमीशन मिलकर मुतफ़िक़ा तारीख दें। मुतफ़िक़ा तारीख के लिए कल सदर से राबता भी किया था। ऐलान से कबल सदर मुझे बुला लेते तो मुस्बत पैगाम जाता। सदर आरिफ अलवी पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख दे चुके। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सोमवार या मंगल के रोज़ शेड्यूल जारी करने का इम्कान।
इमरान खान ने इख्तलाफात भुला दिए, सबसे बात करने को तैयार। कहा, खुद पर हमला करने वालों को भी मुआफ करने को तैयार हूँ। मुझे पता है कि कातिलाना हमले में कौन कौन मुलव्विस था, लेकिन फिर भी सबसे बात करने को तैयार हूँ। सियासतदान सबसे बात करता है, किसी से नाराज नहीं होता, लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं उनसे समझौता कैसे हो सकता है। जनरल बाजवा ने कहा, उन्हें एनआरओ दे दो, मैं कौन होता हूँ अवाम का पैसा उनको मुआफ कर दूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर तनकीदी वार। कहा, इमरान खान पुराने आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल कहते हैं और नए आर्मी चीफ को कहते हैं मुझसे मिलो। बार बार इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि वो सियासी तौर पर यतीम हो चुके, उन्हें गोद लिया जाए। इमरान खान बुज़दिल आदमी है, जेल जाने से डरता है, खुद जमान पार्क में बैठा है, वर्कर्स को कहता है जेलें भरो। महंगाई के दौर में हज करना भी मुश्किल। हुकूमत ने डॉलर्स की किल्लत के बायस हज पॉलिसी में तब्दीली कर दी। कौमी एयरलाइन PIA अब हज किराए डॉलर में वसूल करेगी। PIA ने किरायों का नरखनामा जारी कर दिया। प्राइवेट हज के लिए किराए डॉलर रेट या इसके मसावी पाकिस्तानी करेंसी में वसूल किए जाएंगे। सरकारी हज के लिए किरायों का ऐलान वज़ारत मजहबी उमूर करेगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 50% कोटा डॉलर जमा करवाने वालों के लिए मुख्तस करने का फैसला। हज पॉलिसी अगले हफ्ते विफाकी काबीना को भेजी जाएगी। डॉलर्स में हज अखराजात जमा करवाने वाले क़ुरा अंदाजी से मुस्तस्ना होंगे। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 12 से 13 लाख रुपए तक पहुंचने का खदशा है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया। शहजाद अकबर भी नैब के रडार पर। तहकीकात शुरू। नैब ने 6 मार्च तक असासे और जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के गिर्द भी घेरा तंग। नैब ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में दोबारा तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार को 10 मार्च को नैब लाहौर में पेश होने का हुक्म। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को प्रॉपर्टी, गाड़ियों, ज़राई अराजी, बैरून मुल्क असासाजात का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सुपर मुकाबला। कलंदर्स ने सुल्तान्स को 21 रन से बासानी शिकस्त दे दी। मुल्तान की टीम 181 रन के हदफ में 7 विकेट्स के नुकसान पर 159 रन ही बना सकी। लाहौर के राशिद खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर कलंदर्स ने प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मैदान में उतरेंगे।